मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नेपाल सीमा से सटे अवैध कब्जों, अवैध मदरसों और धार्मिक स्थलों पर लगातार कार्रवाई जारी है। बहराइच में मंगलवार को तहसील नानपारा और महिमपुरवा में अब तक कुल 117 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। इसी के साथ बलरामपुर जनपद में जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जांच में 20 मदरसे मानक विहीन पाए गए हैं। किसी के पास मान्यता के अभिलेख नहीं थे तो किसी में निर्धारित पाठ्यक्रम तक नहीं चल रहा था। इन सभी को बंद कर दिया गया है। इसी के साथ सिद्धार्थनगर में 3 मस्जिदों और 14 मदरसों को अवैध रूप से निर्मित पाया गया है। इसी तरह महाराजगंज के नौतनवा, फरेंदा और निचलौल में कुल 29 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। वहीं श्रावस्ती में 33 मदरसों को सील और 1 मस्जिद को हटाया गया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, देखिए, योगी सरकार लगातार अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रही है। सीमा से सटे कई जिलों में जो अवैध निर्माण थे उसको ध्वस्त कर दिया गया है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए बरखा, जिस तरीके से पिछले दिनों से तमाम सारी आतंकी घटनाएं कहें या अराजक तत्वों का देश में प्रवेश रहा है, वो कहीं न कहीं देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता था। और इसी को देखते हुए जो उत्तर प्रदेश की खुली हुई एक नेपाल राष्ट्र के साथ सीमा है, वो पीलीभीत से लेकर के और जो है महाराजगंज तक एक लंबी खुली हुई सीमा है, जिसका जो है दुरुपयोग करने में अक्सर जो है अराजक तत्व जो है सफल होते थे। उसी को देखने के लिए जो वहां पर उस सीमा पर तमाम सारे निर्माण कार्य हुए हैं, वो चाहे मदरसों के रूप में हुए हैं, चाहे धार्मिक स्थलों के रूप में हुए हैं, वहां पर उनको शरण भी मिलती थी। और ऐसे में तमाम सारी इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार काफी दिन से प्रयत्नशील थी। और इसके साथ ही जहाँ तक मदरसों की बात है, मदरसों के लिए भी सरकार ने मानक तय किए थे और उनको जो है पंजीयन कराने के लिए वक्त दिया था। लेकिन वक्त पर पंजीयन न करा करके बल्कि दीनी तालीम को ही जो है आगे जारी रख करके वो सरकारी जो नियम कायदे थे उसका उल्लंघन कर रहे थे। और इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने जो है फिर से कड़े कदम उठाए हैं। और ये कदमों में जो सीमावर्ती जो 15 किलोमीटर का नो मैंस लैंड है, और बरका मैं यहाँ पर बता दूं कि वक्फ बोर्ड के नए कानून आने के बाद ये काम सरकार को करने में आसानी हुई है, क्योंकि इसके पीछे वक्फ बोर्ड की जमीन, वक्फ बोर्ड का मकान, ये सारा कुछ बता करके कहीं न कहीं वो जो है इमारतें जो अवैध थी वो बची रहती थी। लेकिन अब जब नया कानून आया है तो इस नए कानून में आपको सारे दस्तावेज भी दिखाने होंगे, मान्यता के कागज दिखाने होंगे, आप पढ़ाते क्या हैं, आप क्या यहाँ कुशल अध्यापक हैं कि नहीं है, ये सारी चीजें आपको बतानी होंगी। और अगर नहीं बता पा रहे हैं तो उन्हें सील किया जा रहा है और कहीं न कहीं अपनी सीमाओं को सुरक्षित भी किया जा रहा है। बरका, बिल्कुल आशुतोष जी, लेकिन देखा जाए तो योगी सरकार हमेशा कानून व्यवस्था और शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए हमेशा प्रयासरत रही है। जिस तरह से जो अवैध मदरसा है, धार्मिक स्थल है और जो अवैध जितने भी कब्जा किया गया उसको जिस तरह से ढहा रही है, क्या ये उसी दिशा पर एक कदम आप देख रहे हैं? देखिए, योगी सरकार जो है, जो भी सरकारी जगह है, अगर उसमें किसी ने भी अतिक्रमण किया है, चाहे मदरसों के रूप में किया है या धार्मिक स्थलों के रूप में किया है या अन्य किसी भी प्रकार से किया है, उसको जो है चिन्हित करके उनको नोटिस दे करके उनको ध्वस्तीकरण करना जो है उसकी प्राथमिकता रही है। और खासतौर पर यह काम महत्वपूर्ण तब और हो जाता है जब हम अपने नो मैंस लैंड के भीतर में जाकर के अवैध निर्माण करते हैं, अवैध स्थायी निर्माण करते हैं या अस्थायी निर्माण करते हैं। उन्हीं में आकर के अराजक तत्व भी छिपते हैं, तमाम सारी जो है आपराधिक गतिविधियां वहां संचालित होती हैं। उन सब पर लगाम पाने के लिए योगी सरकार जो है सबसे अधिक इस वक्त जो ध्यान दे रही है वो अपनी खुली हुई बॉर्डर पर दे रही है, जो नेपाल राष्ट्र के साथ लगती है। और एक लंबी सीमा है, जैसा मैंने आपको बताया कि पीलीभीत से लेकर के महाराजगंज, हर जिलों में लगातार प्रतिदिन जो है इस बात की तस्दीक की जा रही है कि कौन से मदरसे, कौन से धार्मिक स्थल या मस्जिदें हैं जो कि इस दायरे में आती हैं। अगर नहीं आती हैं तो वो सुरक्षित रूप से चल भी रही हैं, लेकिन अगर उन सरकारी जमीनों का अतिक्रमण किया है या कि मानक के विपरीत जो है मदरसे चल रहे हैं तो उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष जी, जिस तरह से योगी सरकार लगातार जितने भी अवैध कब्जे किए गए हैं उस पर लगातार अपनी कार्यवाही कर रही है। अब देखना होगा कि आगे और किन किन जिलों पर ये कार्रवाई होती है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी।